Good morning, kids. Welcome to the 8th lesson of economics, that is poverty in India. And today we'll talk about some general measures to eradicate poverty. Now, as we've already discussed in previous lectures that what is absolute poverty, what is relative poverty and all, and we know that 2001 calories to be consumed in urban areas within a day and 2400 calories to be consumed in a day in rural areas. Apart from that, let's have a look toward exactly what are the general measures are there to eradicate poverty. Eradicate means to remove या उसे हटाना. चलिए हमने ये सब तो देख लिया कि इंडिया में गरीबी है, कि उसके रीजंस क्या क्या है, कारण क्या क्या है. वी कैन से एब्सोल्यूट पावर्टी, रिलेटिव पावर्टी, हर एक चीज़ हम लोग देख चुके हैं. उसके हम लोग रीजंस भी देख चुके हैं. ठीक है कि रूरल एरिया में रहने वाले बंदों को दिन में से 2400 कैलोरीज खानी चाहिए या इनटेक अगर वो करते तो वो गरीब नहीं है. अगर नहीं कर पाए तो गरीब. और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज, ये थी मेरी एब्सोल्यूट पावर्टी की डेफिनेशन. बाद में हमने देखा था रिलेटिव पावर्टी, जिसमें स्टैंडर्ड वाइज लोगों को वी कैन से डिफरेंशिएट या सेपरेट कर दिया जाता है. जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी 4 लोगों की, ए बी सी एंड डी. उनकी सैलरीज के हिसाब से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफर करता है, अलग अलग हो जाता है. चलिए आज हम लोग बात करते हैं जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पावर्टी, कि कुछ मेजर्स अगर हम ले या वी कैन से कुछ प्रोविजंस अगर हम करते हैं कि जिससे गरीबी हटाई जा सकती है या हट सकती है. चलिए देखते हैं कि वो मेजर्स क्या हो सकते हैं. द फर्स्ट वन एज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. Yes, guys. Population plays very important role in poverty, as I told you that hardly 10 members are there in a family, and out of it, hardly 2 are working. So, but of course, they are unable to fulfill the basic needs of their family. That's why to control of population, या to control on population is the measure to eradicate poverty. पॉपुलेशन क्या होती है बच्चों? एक घर में रहने वाले लोगों की लोक संख्या. एक घर बोलिए, एक कंट्री, एक नेशन, एक सोसाइटी. अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर घर है, उसमें टोटल 10 लोग रहते हैं, उसमें से हार्डली 2 लोग काम करते. तो बट ऑफकोर्स वो 2 लोग पूरे 10 की जिम्मेदारियाँ उठा नहीं सकते या उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं. बस अगर उसी तरह से पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर दिया जाए तो गरीबी हट सकती है. चलिए दूसरा इसका एक मेजर चेकआउट कर लेते हैं, एग्रीकल्चर. चलिए देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा. फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विद चीप क्रेडिट फैसिलिटीज टू परचेज एग्रीकल्चरल इनपुट्स. The government also announces minimum support prices for selected crops to ensure stable agricultural income. Yes, guys. If I'm not wrong, so in India, more than 70% of population is still engaged in agricultural, yeah, we can say primary activities. But the thing is that they are not having sufficient fund. They are not having irrigation facilities, good qualities of seeds. That's why they are unable to sell that particular crop in market at good prices. So if government is taking some measures to improve agricultural zone या agricultural sector, so this will result in eradication of poverty in agricultural sectors. As I told you that more than 70% is engaged in it. So, but of course, if funds and everything is provided to them at lowest cost या minimum rates, but of course it will help in eradication of poverty. अगर मैं बात करती हूँ एग्रीकल्चर की, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि 70 से ज़्यादा या 70% तक के लोग एग्रीकल्चर या फार्मिंग जैसी चीज़ों में वी कैन से काम कर रहे होते हैं. उनका ऑक्यूपेशन ही वो होता है, जैसे कि खेती करना, एनिमल्स को पालना, उसके बाद में सब्जियां बेचना या उसी से रिलेट करता हुआ मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी एंड सो ऑन. अगर हम इन सारे एग्रीकल्चर या फार्मर्स के पास क्या होता है, पैसा नहीं होता है. इन फार्मर्स को अगर गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगी, लेकिन ब्याज दर जो है इसका, इंटरेस्ट का रेट वो अगर कम रखती है, तो इन 70% लोगों की मदद हो जाएगी और पावर्टी या गरीबी ऑटोमेटिक हट जाती है. चलिए थर्ड वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं इसका,
वो बन जाता है रूरल वर्क्स। चलिए देखते हैं कि रूरल वर्क्स में क्या हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द पुअर थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स, irrigation products and rural electrification. Yes guys, as I told you that in rural areas some seasonal crops are there. Okay, some seasonal crops are there. So just because of the seasonal crops, the person is having, the person is appointed only for 4 to 5 months, and we can say rest 7 months, yeah, 8 months the persons are not having any kind of work. अगर मैं बात करती हूँ कि 4 महीने बंदे को काम होता है तो 8 महीने वो खाली बैठता है, या अगर एक बंदा 5 मंथ्स काम करता है तो वो 7 मंथ फ्री होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि 4 महीने में वो जितना अर्न कर लेते हैं उतने पैसों से उन्हें पूरे साल भर के वीकेंड से एक्सपेंसेस उनके बेयर करने होते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से भी पॉवर्टी डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो इफ jobs are provided to rural population, yeah, rural we can say peoples, so but of course the same will help in eradication of poverty. The next one is rural industrialization. Rural the next is rural industrialization. To promote employment in rural areas, emphasis has been laid on setting up a small scale and cottage industries. Yes, just to put, we can say just to push, yeah, we can say just to support rural areas, industries should be there. Yeah, we can say government has to promote industries over there, such as cottage industries, yeah, small scale industries. If small scale industries or cottage industries are there, so the rural youth, yeah, the rural population will not move, yeah, will not shift in urban areas. Why they are shifting in urban areas, guys? Just in search of jobs. But अगर उन्हें जॉब या इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में ही प्रोवाइड करके दी जाए, जिसकी भी वजह से पॉवर्टी बहुत हद तक के कम हो सकती है। चलिए इसके और कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन्हें भी चेकआउट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट से, दैट इज minimum wages. Minimum Wages Act was passed in 1948 to provide fair wages to agricultural and industrial workers. It has been revised from time to time. Now we can say particular act was passed in 1948. According to, yeah, we can say as per this act, fair wages should be provided to agricultural workers, yeah, industrial workers, so that they'll get proper work plus proper wages for whatever work they are doing. मिनिमम वेजेस के तहत क्या किया गया, एक पर्टिकुलर एक्ट के अनुसार 1948 के हर एक वर्कर को उसकी सही कमाई मिलनी चाहिए, या उसके फेयर एक्यूरेट उसकी जो भी इनकम है वो मिलनी चाहिए। वो अगर एग्रीकल्चर भी कर रहा है तो भी, खेती या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में भी काम कर रहा है तो भी, उसको मिलने वाली मजदूरी जितना उसने काम किया है उतनी चाहिए, न कम न ज्यादा चाहिए। द नेक्स्ट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द 6th one is public distribution system. Let's check out exactly what is public distribution system. To ensure food security, food grains are made available to the poor people at high subsidized rates through ration shops under the public distribution system. Yes, public distribution systems means what? As I told you that 3 basic needs are there. That is food, clothes and shelter. So cloth and shelter, so government is unable to provide cloth and shelter to every needy person, yeah, every poor person, but government can provide food at cheap rates to needy persons, yeah, we can say poor persons, through ration cards. ओके गाइस, अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, चलिए मान लिया कि गरीब लोग हैं, गरीबी है एंड ऑल, इंसान की या एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की ज़रूरी चीज़ें होती है
या 3 नेसेसिटीज होती है जिन्हें कंपलसरी फिल करना ही करना होता है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और जो भी घर बोलो मकान बोलो। अब हर किसी बंदे को घर और कपड़ा देना गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल थिंग है। यहाँ पे गवर्नमेंट सब लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकती है जो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है। अब यही फूड इन गरीब लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कैसे? रेशन कार्ड्स के थ्रू। रेशन कार्ड्स के जैसे कि 3 टाइप होते हैं, एक होता है वाइट, एक होता है सैफरन और एक होता है येलो। 3 कार्ड होते हैं, एक ऑरेंज, येलो और वाइट कलर का। इन 3 पर्टिकुलर कार्ड्स के तहत लोगों की कैटेगरीज डिवाइड कर दी जाती है कि ज़्यादा रिच लोगों के लिए अलग कार्ड, पुअर लोगों के लिए अलग और पुअर लोगों के लिए अलग। उस पर्टिकुलर कार्ड के तहत इन सभी लोगों को चीप रेट्स में रेशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में राइस की प्राइस हो जाती है 30 रुपीज़ kg, तो इन रेशन की शॉप में आपको राइस मिल जाते हैं 3 रुपये किलो से। इस हिसाब से आप लोगों को फ्री में या वी कैन से कम दामों के अंदर फूड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। चलिए और कुछ टाइप्स देख लेते हैं इसके। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। Now let's start with exactly what is nationalization of bank. To ensure financial inclusion, credit facilities are made available to the poor people at low rates of interest. For these purpose, nationalization of banks was undertaken in 1969 and 1918. Okay. Now, what is nationalization of bank? As we all aware about it, that in India, n number of banks are there. Credit banks, cooperative bank, rural bank, urban bank, nationalized banks. So, if we talk about nationalized banks, so the role of nationalized bank is just to provide या just to lend loans to needy persons at lowest rate of interest या at cheapest rate of interest, so that they can promote themselves by using particular funds from nationalized banks. नेशनलाइज्ड बैंक्स का क्या होता है कि नेशनलाइज्ड बैंक से जो भी लोन वी कैन से मिलता है, नेशनलाइज्ड बैंक सबसे पहले तो ये हर तरफ लोकेटेड और सिचुएटेड रहेगी, है ना, हर पार्ट में, हर कोने में इसका एक तो भी ब्रांच होगा ही। इन बैंक्स के जरिए क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करता है ज़रूरतमंदों को, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर बहुत ही कम होता है। अब 1969 और 1980 में ये पर्टिकुलर एक्ट पास किया गया है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा जल्दी से पैसे अर्न कर पाते हैं या काम कर पाते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट्स के चेकआउट कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स। प्रोग्रेसिव tax measure to reduce inequalities in a distribution of income. Progressive tax systems has been introduced. Yes, if we'll talk about, we can say, standard of living of people. So as I told you that living standard of people is totally depends on income of that particular person. मैंने जैसे बताया कि लोगों का रहन-सहन किस पर डिपेंड करता है, उन लोगों की इनकम के ऊपर। जितनी इनकम ज़्यादा रहेगी उनका रहने का या वी कैन से वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ टॉकिंग उसी हिसाब से होगा। अब प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स क्या रहेगा? प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स की क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल 3 क्लासेस आर देयर, फर्स्ट क्लास, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्लास में रिच, ओवर हियर मिडल पीपल्स एंड ओवर हियर पुअर पीपल्स। सो गाइज व्हाट हैपन ना कि रिच, मिडल एंड पुअर, ये 3 कैटेगरीज जो होती है, तो गवर्नमेंट इज चार्जिंग high taxes from rich zone, we can say average taxes from middle and low taxes from poor peoples. गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है कि प्रोग्रेसिव टैक्स के कुछ मेजर्स बनाती है, कुछ कानून, कुछ कायदे, कि जो लोग रिच है उनसे ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं, जो मिडल है उनसे कम और जो पुअर है उनसे और कम। टैक्सेस कभी भी क्या होते हैं, इनकम के ऊपर टैक्सेस होते हैं, तो जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उसे उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए, let's start with the 9th point, that is education. Yes guys, education plays very important role in growth and development, yeah, in eradication of poverty. As the person is educated, so but of course the person is, we can say, having very good kind of job, and as the person is working in very good company or in very good industry,
but of course the standard of living of that person will increase day by day, है ना, as promotions and expansions are there. अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एक क्वालिफाइड बंदा जो रहेगा वो वेल नोन प्लेस पे काम करेगा, उसकी सैलरी भी अच्छी रहेगी और वो इन पॉवर्टीज के झमेलों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा. और जो लोग एजुकेटेड नहीं है फिर उनके लिए जो हम देख चुके थे विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वो घूमता चला जाएगा चक्र गरीबी का. चलिए स्टार्ट करते हैं 10th पॉइंट की तरफ. अफोर्डेबल हाउसिंग. ओके, अफोर्डेबल हाउसिंग. Slum rehabilitation programs and affordable housing facilities are provided to the rural and urban people. Affordable housing के अंदर क्या होता है, जैसे आज हम लोग सभी जानते हैं कि EMI के ऊपर वी कैन से होम्स परचेज करना या बाय करना बहुत इजी हो चुका है. EMI के थ्रू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाई अ फ्लैट फॉर ₹30 lakh, बट मेरे पास में एट अ टाइम 30 लाख रुपीज नहीं है. सो दैट मुझे सिर्फ डाउन पेमेंट करनी होगी, डाउन पेमेंट फॉर ₹3 lakhs एंड द रेस्ट 27 lakhs का मेरा EMI हो जाता है या मेरे लोन हो जाते हैं, विच इज अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी. सो दैट लेट इट बी इन अर्बन एरिया और इन रूरल एरिया, दोनों तरफ ये पर्टिकुलर चीज प्रोवाइडेड होती है या अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग अगर सभी को प्रोवाइड की जाए, इसकी वजह से जितनी भी स्लम एरिया है, मतलब झोपड़पट्टियां है, वो पर्टिकुलर चीजें बनेगी ही नहीं. झोपड़पट्टी नहीं बनेगी तो ज्यादा गरीबी नहीं होगी, ज्यादा पॉवर्टीज नहीं बढ़ेगी. नेक्स्ट, हेल्थ फैसिलिटीज. हेल्थ फैसिलिटीज में आ जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड medical treatment and subsidized rates to the poor people. Yes, if we'll talk about health facilities, so government hospitals were we can say located each and everywhere. Over there you just have to pay 10 rupees or 20 rupees, and within 10 and 20 rupees whatever diseases you are having, the particular diseases will be cured in that particular hospitals. You did not have to pay high taxes for the same. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी गरीब लोग रहेंगे, नीडी पर्सन्स रहेंगे, उनका ट्रीटमेंट फ्री में हो जाता है या बहुत कम में हो जाता है. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ योर लेसन इज स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. Okay, let's start with exactly what is skill development and self-employment. Now, skill development is considered one of the important aspects of job creation in India. For this purpose, opportunities need to be provided for skill-based training. This will, we can say, poverty regards the economic progress of the country. Okay, skill development and self-employment means what? With the help of it, government is able to provide jobs to n number of people. Those who are not working या जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जॉब दिलवा देती है और उनका डेवलपमेंट करवा देती है. चलिए, ये सब कुछ थे मेरे कुछ जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, और वी कैन से हमारा 8th लेसन यहीं पे ओवर हो जाता है. अगले लेक्चर से हम लोग 9th वाला लेसन स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.